उनकी भक्ति इतनी थी कि उनको एक जंगल के अंदर एक पिशाचिनी मिल गई। उस पिशाचिनी ने उस ब्राह्मण देव जो कि दशरथ बने अगले जन्म में विनती करी कि राजन, मैं एक पिशाचिनी हूं, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण इस दुख कारक पिशाच योनि में आई हूं। महात्माओं का काम जीवों का उद्धार करना है, कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। तो उस ब्राह्मण देव ने पुनः संकल्प लिया कि मैंने अपने जीवन में जो सत्कर्म किए हैं, मैं इस पिशाचिनी की मुक्ति के लिए इसको प्रदान करता हूं। प्रभु, इस पिशाचिनी का उद्धार करना। इतना परोपकार अगर आज हमें कोई कह दे, हमारे घर से कोई जीव चला जाता है और उसको कह दिया जाए कि 11 महीने जब तक बरसी नहीं होती उसके लिए एकादशी का व्रत रखना है, तो हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं। परोपकार की भावना शून्य, नील बटा सन्नाटा। और उन्होंने अपने पूरे जीवन का फल उस पिशाचिनी को दे दिया जिससे उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। और हम अपने पिता और पितामह के लिए ये बात सोचते हैं कि यार 11 महीने कौन एकादशी रखेगा, छोड़ो, जाने दो। ये फर्क है। इसलिए वो युग सतयुग, द्वापर और त्रेता थे, इसलिए ये कलिकाल है। ये फल है, उस समय लोग संपन्न थे और आज हम दुखी हैं। बाहर वाला दुखी नहीं कर रहा, हमारे भीतर समाये हुए हमारे कर्म और हमारी भावनाएं हमें दुखी कर रही हैं। जो विकार भरे हुए ना, वो दुखी कर रहे हैं। और भगवान उसकी भक्ति से इतना प्रसन्न नहीं हुए, उसके परोपकार से इतना प्रसन्न हो गए कि उसको ये वरदान दे दिया कि अगले जन्म में तू सूर्यवंशी राजा होगा और मैं तेरे घर में पुत्र रूप में अवतार लूंगा। वो ही भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का अवतार राजा दशरथ के घर में। परोपकार की भावना से भगवान प्रसन्न हो गए। और हम कहते हैं कि अगर हमने